हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री में हम लोग प्यारे बच्चों नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो क्या है? एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ओके स्टूडेंट, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले एल्डिहाइड क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, कीटोन क्या होता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिए, ये सभी के सभी जो एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसे हम कार्बोनिल कंपाउंड भी बोलते हैं। ठीक है ना? तो पहले हम कार्बोनिल कंपाउंड का डिफिनेशन लिख लेते हैं। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है? ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर ये C डबल बॉन्ड O। कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान क्या होती है कि जिसमें C डबल बॉन्ड O, ये अगर बॉन्ड प्रेजेंट है, ये अगर ग्रुप प्रेजेंट है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे मैं लिख देता हूं the compounds which contain C double bond O group, ठीक है, is called carbonyl compound, तो कार्बोनिल कंपाउंड की पहचान क्या होगी कि जिसमें ये हमारा ये ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा C डबल बॉन्ड O। ठीक है ना? तो जिसमें ये C डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसे हम कार्बोनिल कंपाउंड कहेंगे। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड कोई जरूरी थोड़ी ना कि एल्डिहाइड में हो, कीटोन में हो, कार्बोक्सिलिक में हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि RC डबल बॉन्ड OH। देखिए क्या है, C डबल बॉन्ड O, इधर भी कोई एलिमेंट जुड़ सकता है, इधर भी जुड़ सकता है। ठीक है ना? मान लेते हैं यहाँ पर कोई कार्बन जुड़ा है। R मतलब क्या हुआ? कार्बन। एक तरफ कार्बन जुड़ा है, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं, सेकंड में चलते हैं, एक तरफ तो कार्बन है ही, दूसरी तरफ भी कार्बन जुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। जैसे RC डबल बॉन्ड O R। ठीक है प्यारे बच्चों, एक तरफ अगर कार्बन जुड़ा है तो उसे हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। और यदि दोनों तरफ कार्बन जुड़ा है तो उसे क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। और थर्ड नंबर पे आता है आपका कि देखिए C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ क्या जुड़ जाए? OH जुड़ जाए और एक तरफ R जुड़ जाए। ठीक है ना? तो ये देखिए RC डबल OH हो गया, तो अब हम उसे क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड की पहचान हो गई कि जिसमें C डबल बॉन्ड OH होगा उसे एल्डिहाइड, जिसमें दोनों तरफ कार्बन होंगे, बीच में C डबल बॉन्ड होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे? कीटोन कहेंगे। और अगर C डबल OH है तो उसे क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। अभी कार्बोनिल कंपाउंड के और भी एग्जाम्पल हैं, फिलहाल इसे नोट कर लें आप सभी। नोट कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। ओके, अब हम इसे मिटाते हैं। और भी एग्जाम्पल है, जैसे देखते हैं और कौन कौन है। और एग्जाम्पल चलते हैं, फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ में एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ आपका हाइड्रोजन जुड़ जाए, एक तरफ कार्बन जुड़ जाए। यहाँ X का मतलब क्या होता है? X का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, अगर X की जगह मतलब कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए, इधर कार्बन हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड में भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और भी प्यारे बच्चों, अगर मान लीजिए ये C डबल बॉन्ड O है, एक तरफ कार्बन तो है ही। ठीक है, और फिर एक तरफ और आ जाएगा क्या? इधर क्या आएगा? ऑक्सीजन आ जाएगा।
फिर ये आर आ गया, फिर सी डबल बॉन्ड ओ आ गया, और फिर क्या आ गया, आर आ गया। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं, इसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड, ये हाइड्राइड होते हैं। ठीक है ना, सी डबल ओ और सीओ, सी डबल ओ भी आ जाए, सीओ भी आ जाए, तो ऐसे एनहाइड्राइड बोलते हैं। ठीक है ना, इसको शॉर्ट में याद रखिए, ऐसे लिखते थे आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर, ऐसे भी हम लोग लिखते थे। ठीक है ना, तो ये हो गया फिफ्थ वाला कंपाउंड। इसके बाद और भी होते हैं, जैसे एमाइड है और एस्टर है। ठीक है, तो ये नीचे वाला मैं मिटा देता हूं। मतलब कहने का मतलब ये कि कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक के अलावा और किसमें होता है, एसिड में, एनहाइड्राइड में। ठीक है, एमाइड में, एमाइड की पहचान क्या होती है, सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ कार्बन हो, दूसरी तरफ क्या हो, NH2, उसे हम क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एमाइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये एमाइड की पहचान हो गई। ठीक है, और छठवां होता है एस्टर। एस्टर की पहचान क्या होती है, सी डबल बॉन्ड हो, एक तरफ कार्बन तो है ही, दूसरी तरफ OR माने जा गया, एल्कोक्सी ग्रुप आ गया। ठीक है ना, मतलब OR आ गया, O करके अगर R आ गया तो हम कहेंगे इसे क्या, एस्टर। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, एस्टर होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है कार्बोनिल कंपाउंड के। ठीक है, जिसे हमें याद रखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड किसमें किसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग एल्डिहाइड के बारे में पढ़ेंगे और फिर कीटोन के बारे में पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड जनरली क्या होते हैं, तो एल्डिहाइड के बारे में मैं बता देता हूं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड ये सब ज्यादातर प्लांट्स और एनिमल में ही पाए जाते हैं। ठीक है ना, अब देखिए ये बायोकेमिकल प्रोसेस, जो लाइफ में हमारे बायोकेमिकल प्रोसेस चल रहा है ना, बायोकेमिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, जो खाना खा रहे हैं तो वो पच रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, उससे हमको एनर्जी मिलती है, जो सोचना है, समझना है, जो भी चीजें हमें फील होती है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, केमिकली कंपाउंड्स होता है हम लोग के बॉडी में, और ये कंपाउंड्स में जनरली एल्डिहाइड, कीटोन्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है ना, अच्छा जैसे मान लीजिए आपको किसी चीज की सुगंध आ रही है, तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, जनरली एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं। जैसे कि वनीला, वनीला फ्लेवर किसके कारण आता है, तो एक वेनिलिन कंपाउंड है, वेनिलिन कंपाउंड के कारण हमें वेनिला फ्लेवर हमें अच्छा लगता है। उसके बाद आता है सैलिसिलएल्डिहाइड, सैलिसिलएल्डिहाइड मीठी खुशबू के लिए पाया जाता है। ठीक है ना, और सिनेमएल्डिहाइड, सिनेमन होता है ना, सिनेमन में सिनेमएल्डिहाइड पाया जाता है। सिनेमएल्डिहाइड एक एल्डिहाइड कंपाउंड है, उसके कारण उसकी जो सुगंध होती है, उसका जो टेक्सचर होता है वो क्या हो जाता है, एकदम अलग हो जाता है। तो एक तरीके से ये हमारे डेली डे टू डे लाइफ में भी क्या होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स का इस्तेमाल होता रहता है। कीटोन्स के ज्यादातर इस्तेमाल पेंट्स होता है, रेसिन्स होते हैं, परफ्यूम होते हैं, प्लास्टिक्स होते हैं, इन सब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कीटोन का इस्तेमाल करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड को अभी हम लोग बाद में स्टडी करते हैं, इसे नोट डाउन कर ले प्यारे बच्चों, नोट कर लिया, ओके। तो अब हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा बेसिक बातें बता देते हैं कि एल्डिहाइड कीटोन्स क्या होते हैं। तो हम लोग एल्डिहाइड कीटोन के बारे में ही पहले पढ़ेंगे। पहले एल्डिहाइड्स क्या होते हैं, एल्डिहाइड एंड कीटोन लिख देते हैं, दे आर इन्वॉल्व in many biochemical process in animals and plants। ठीक है, तो यहां पर एल्डिहाइड्स किस लिए इस्तेमाल होता है, एल्डिहाइड्स प्ले रोल इन फ्लेवरिंग एनी सब्सटेंस। यानी हमारा जो एल्डिहाइड है वो
एक रोल प्ले करता है इसके लिए सब्सटेंस को अंदर फ्लेवरिंग करने के लिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं वनीला। वनीला में क्या पाया जाता है, वेनिलीन पाया जाता है, ठीक है। सिनेमन, सिनेमन में क्या पाया जाता है, सिनेमैल्डिहाइड, 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 सिनेमैल्डिहाइड पाया जाता है, ठीक है। और एक कंपाउंड और है सैलिसिलैल्डिहाइड, ठीक है ना। तो उसका स्ट्रक्चर हम नहीं बनाते हैं, वेनिलीन का स्ट्रक्चर दिया है प्यारे बच्चों, इसका स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। यहाँ देखिए ये बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। ऊपर क्या है, CHO है, यहां पर आ गया OCH3 और नीचे दिया है OH और इसके बॉन्ड सारे क्लोज है, यानी ये बेंजीन रिंग है। तो ये वेनिलीन का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। और सिनेमैल्डिहाइड का स्ट्रक्चर दिया है क्या, CH डबल बॉन्ड CH CH2। तो इसका स्ट्रक्चर कहां बना देते हैं, ऊपर बना देते हैं, इसे नोट डाउन कर ले, या इधर साइड में बना देता हूं सिनेमैल्डिहाइड का। देखिएगा प्यारे बच्चों, ये तो हो गया CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसे बोलते हैं सिनेमैल्डिहाइड। ये सिनेमन में पाया जाता है, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं, ठीक है। अब हम इनके थोड़े से जो कंपाउंड हैं उनके जनरल नेम और उनके IUPAC नेम को भी पढ़ेंगे, इसे नोट डाउन कर लें। हो गया प्यारे बच्चों, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लें। अब हम इनके कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड को पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया एल्डिहाइड का, वो फ्लेवर में इस्तेमाल होता है। और कीटोन का भी आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पेंट्स, रेसिन, परफ्यूम, प्लास्टिक, फैब्रिक, इन सब बनाने में होता है, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं। अब देखिएगा प्यारे बच्चों, यहां पर कॉमन कंपाउंड, अब यहां पर कॉमन कंपाउंड कौन कौन है, कॉमन कंपाउंड एंड देयर नेम्स। कुछ कॉमन कंपाउंड है और उनके जो नेम है उसको पढ़ लेते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड OH, दूसरा H C डबल बॉन्ड OH, अगला ले लेते हैं CH3 C डबल बॉन्ड CH3, फोर्थ ले लेते हैं, फोर्थ ले लेते हैं रिंग वाला C डबल बॉन्ड O CH3। चलिए इसका कुछ कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है, ठीक है ना। यहां पर ले लेते हैं कॉमन नेम, तो यहां पर ले लेते हैं IUPAC नेम, है ना। चलिए देखिए इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसका कॉमन नेम देखिए CH3 CHO है, इसे बोलते हैं एसिटाल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम फिक्स है एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। और IUPAC नाम क्या होता है, तो देखिए CHO अगर होता है तो नाम के एंड में क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। तो ये मेथ एथ, दो कार्बन है तो एथ और नाम में लग गया अल, तो नाम हो गया एथेनल। क्या नाम हो गया, एथेनल हो गया। अब देखिए इसमें तो एक ही कार्बन है और कॉमन नेम इसका क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड होता है। और इसका IUPAC नाम क्या होगा, तो एक कार्बन है तो नाम में हो जाएगा मेथेनल, मेथेनल, ठीक है। अब देखिए यहाँ दोनों तरफ कार्बन है तो ये कीटोन हुआ, और कीटोन का IUPAC नेम क्या होता है, तो जहां C डबल बॉन्ड होता है ना, नाम में ओन लगाते हैं, ठीक है ना। तो फिलहाल तो पहले इसका कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम इसका एसीटोन है। क्या नाम है प्यारे बच्चों, एसीटोन है। IUPAC नेम क्या होगा, मेथ एक प्रो, प्रोपेन टू ओन होगा। IUPAC नाम क्या होगा, प्रोपेन टू ओन, ठीक है। अब देखिए इसका नाम क्या है,
यहाँ पर एक तरफ बेंजीन रिंग है और ये तरफ दोनों कार्बन है, ठीक है ना। तो इसका कोई कॉमन नेम तो नहीं होता है, और कॉमन नेम भी अगर होगा तो यही होगा, फिक्स होगा, ठीक है। इसका नाम क्या है, एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये कुछ कंपाउंड थे जिनके कॉमन नेम और आईपीसी नाम है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और अगर आप अपने बुक में देखेंगे तो बुक में आपके ये पेज नंबर 352 में कॉमन नेम और आईपीसी नेम दिया हुआ है, जिसे आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। पेज नंबर 352 में कॉमन नेम और आईपीसी नेम सारे उसके चार्ट दिए हुए, उसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर क्या होता है और एल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम लोग शुरू कर देंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसे जरूर घर पे पढ़िएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।